हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। देखिए दोस्तों, जो यूपीएस पेंशन है, यूपीएस, इसका जो ड्राफ्ट है, तो देखिएगा अंतरिम तौर पे हमारे पास है, ये फाइनलाइज्ड नहीं है, इसमें कुछ सुधार हो सकते हैं। इसके लिए पीएफआरडीए ने आपसे राय मांगी है, पब्लिक से राय मांगी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय से राय मांगी है, तो आप वेबसाइट पे जाके आप राय दे सकते हैं। बाय द वे दोस्तों, मैं वीडियो लाऊंगा कि कैसे आपको राय देना है, क्या आखिर ये एफआरडी बोल रहा है। देखिए दोस्तों, यूपीएस में जो भी प्रोविजंस हैं, मैं लगातार वीडियोज़ ला रहा हूँ, एक एक करके मैं सारे प्रोविजंस मैं आपके सामने कवर कर दूंगा। देखिए दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यूपीएस में प्रोपोर्शनेट पे आउट का भी है। दोस्तों, आप खुद समझिएगा कि जो यूपीएस पेंशन है, अगर आप 25 साल सेवा पूरी करते हैं, इतना ही काफ़ी नहीं होगा कि आपको अंतिम वेतन का, अंतिम सैलरी का, आपको एवरेज तौर पे 12 महीने का, लास्ट वेतन सैलरी का एवरेज 12 महीने का पेंशन मिले। इसमें भी कहीं ना कहीं घाटा रहेगा। आप सुनिएगा क्या। पहला तो देखिएगा कि मिनिमम अगर आपकी सर्विस 10 साल है तभी आप ये ले पाएंगे। और प्रोपोर्शनेट ये पे आउट कब कम होगा, जब आपकी जो टोटल सर्विस है वो 25 साल से कम रहेगी, तो आपको पूरा पेंशन नहीं मिलेगा। दूसरी बात दोस्तों ये है कि अगर जितना क्वालिफाइंग आपका मंथ है, ठीक है ना, कि 25 का आप 12 में मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर आपने टोटल उतने महीने तक, अगर आपका कंट्रीब्यूशन नहीं कटा है एनपीएस से, कई रीजन्स हो जाते हैं दोस्तों, कभी कभार निलंबन हो जाता है, कभी कभार कोई और रीज़न हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या होगा कि वो सर्विस, वो कंट्रीब्यूशन आपका वहाँ जाएगा नहीं। अगर कंट्रीब्यूशन कम रहा या गया नहीं, तो होगा क्या, आपका जो पे रहेगा वो कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा? देखिए दोस्तों, अगर एक बेंचमार्क कॉर्पस है कि आप कोई पेंशन ये मान के दी जा रही है कि आप कभी भी एक भी आपका जो एनपीएस में आपका मनी जमा होता है, आप यूपीएस बराबर समझिएगा, एनपीएस को जो कॉर्पस है सेम यूपीएस जैसा ही रहेगा या यूपीएस का एनपीएस जैसा ही रहेगा। तो अगर मान लीजिए कभी वो हल्का सा भी कम हुआ, तो आपको पर्टिकुलर आपका ही जो पेंशन है वो पाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, रिप्लेनिश द शॉर्टफॉल। जितना रुपए की कमी पड़ रही कॉर्पस में, तो आपको अपनी जेब से भरना होगा, ठीक है ना। इन केस द यूपीएस सब्सक्राइबर चूजेस नॉट टू रिप्लेनिश द शॉर्टफॉल, द एश्योर्ड पे आउट शैल बी प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस। तो वो आपकी पेंशन प्रोपोर्शनलिटी तौर पे कम हो जाएगी। तो जो 8% गवर्नमेंट के कॉर्पस की बात कही जा रही थी कि एक्स्ट्रा लगभग 8% का, लगभग 18% का गवर्नमेंट कॉर्पस में देगी, रुपए जमा करेगी, 10% आपका कटता रहेगा। तो ये जो 8% की बात है, तो ये कहीं कहीं जस्टिफाइंग नहीं हो रही है। ये मैं कहाँ से आपको बातें बता रहा हूँ, ये अभी फाइनलाइज ड्राफ्ट नहीं है, बल्कि एक ड्राफ्ट टाइप का तैयार हुआ है, जो कि 16-17 फरवरी के बाद से फाइनलाइज हो जाएगा और आपका 1 अप्रैल से आपका इम्प्लीमेंटेड है। दोस्तों, एक एक करके मैं सारे पॉइंट्स आपको लाऊंगा, बताऊंगा। फिलहाल के लिए जो यूपीएस की प्रोविजंस है उसमें ये भी प्रावधान है, काफ़ी खतरनाक प्रावधान है, कि अगर कॉर्पस आपका ज़रा से भी कम होता है तो ये आपसे ही बोला जाएगा कि आप इस कॉर्पस पे इतना रुपया जमा करिए, तब आपको इतनी पेंशन मिलेगी। सेम यही टॉपअप प्लान या फिर रिप्लेनिश ऑफ द शॉर्टफॉल उनके लिए भी होने वाला है, जो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं। उनको सोच रहे हैं कि एनपीएस में मुझे तो एन्युटी लेने पे 2000 अभी पेंशन मिल रही है, 1000 पेंशन मिल रही है, तो यूपीएस में मैं स्विच कर जाऊंगा तो मुझे कितनी मिल जाएगी, 10,000 बेसिक मिल जाएगा, प्लस उसके अलावा डीए मिल जाएगा, डीआर मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है, आपको टॉपअप प्लान लेना होगा जो कि रिप्लेनिश द गैप की टाइप का है, और जो शॉर्ट फॉल है आपका उस कॉर्पस में एन्युटी जो जब्त होगा यूपीएस के तहत, उसमें जो शॉर्ट फॉल होगा तो आपको टॉपअप के माध्यम से उसे फिल करना होगा, नहीं तो प्रोपोर्शनेटली जो आपका मिनिमम पेंशन है वो भी आपको नहीं मिल पाएगा। तो आप समझिएगा दोस्तों, मैं और सरल भाषा में लाने का कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा आगे में वीडियोज़ में। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो, इसलिए मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू।